हाय फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक। आज हम कंप्यूटर की शॉर्टकट की फंक्शन जो कि F1 से लेके F12 तक होती हैं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उसके कुछ शॉर्टकट हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट होता है जो F1 की होती है, यदि नॉर्मल उसे प्रेस करते तो वो हेल्प मेनू खुलता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार सेटअप करना है, किस प्रकार कोई चीज़ पैराग्राफ राइटिंग, फॉन्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें हम मोस्टली शिफ्ट के साथ प्लस कंट्रोल के साथ और अल्ट के साथ सभी फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, शिफ्ट के साथ यदि हम F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प मेनू खुलता है और सभी उसमें फ़ॉन्ट सेटिंग से रिलेटेड वर्क, पैराग्राफ आदि को सेट करने की तरकीब सीखी जा सकती है। दूसरा है F2। यदि हम F2 प्रेस करते हैं तो किसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कीबोर्ड भी 2 टाइप का होता है, एक मल्टीमीडिया दिया रहता है, एक नॉर्मल दिया रहता है। तो नॉर्मल कीबोर्ड में सभी फंक्शन कीज़ जो होती हैं F1 से लेके F12 तक वर्क करती हैं, लेकिन यदि मल्टीमीडिया कीबोर्ड दिया गया है तो उसमें 5 से 6 की में क्या रहता है कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, पुश, वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम लो आदि से रिलेटेड फंक्शन के लिए उसमें वर्क दिया रहता है। तो उसमें बहुत सारे जो फंक्शन की होती है वो वर्किंग में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें रिमार्क में लिखा भी है, जिसमें कि कोई अदर वर्क दिया रहता है तो वो फंक्शन की काम नहीं करती है। तो देखते हैं F2, यह कॉपी टेक्स्ट के लिए होता है। तीसरा नंबर है शिफ्ट के साथ F3। यह लेटर को चेंज करने के लिए अपर लेटर, अपर साइड, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आदि से रिलेटेड वर्क के लिए किया जाता है। चौथा देखते हैं, किसी वर्ड को रिपीट फाइंड करना है या गो, जैसे कि जी का यूज़ करते थे गो टू के लिए और फाइंड रिप्लेस के लिए यूज़ करते थे, सेम शिफ्ट के जरिए F4 की प्रेस करते हैं तो वो कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ F5 की यूज़ करते हैं तो जो हम पिछला एक्शन यानी कि जैसे कि अंडू रीडू करते हैं उस टाइप से इसकी का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है F6। तो इसके द्वारा हम किसी पिछले वर्किंग में जा सकते हैं, जैसे कोई दूसरा हमारा विंडो वर्ड का खुला हुआ है तो इसके द्वारा हम दूसरे किसी उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली F5 का रिफ्रेश के लिए भी यूज़ किया जाता है नॉर्मल कीबोर्ड में, यदि मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं F7। F7 का यूज़ हम एक हेल्प विंडो की तरह ही करते हैं, जिसके द्वारा उससे रिलेटेड हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जो कि जैसे ही शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट साइड में एक विंडो ओपन होती है जिधर आपका टाइमिंग दिया रहता है, टाइटल वर्क जस्ट बगल में, तो उसमें बहुत सारे वर्क किए जा सकते हैं। फिर आता है शिफ्ट 8। F की जैसे ही प्रेस करते हैं शिफ्ट शॉर्ट F8 की तो उसके द्वारा स्क्रीन से रिलेटेड आता है कि इसको उनको फुल मोड में देखना है, डबल विंडो देखना है, बहुत सारे, मतलब उसमें 2-3 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप इसको करके प्रैक्टिकल वर्क देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है F9। सर्च बॉक्स जैसे होता है स्टार्ट मेनू में, जैसे अपन कोई भी प्रोग्राम सर्च करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, मतलब कोई फंक्शन जैसे क्लिक करना है, हमको सर्च करना है, ब्लूटूथ सर्च करना है, डिस्प्ले सेटिंग सर्च करना है, तो इन सभी से संबंधित कार्य हम जैसे ही शिफ्ट के साथ F9 बटन प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेनू जो होता है किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप का, तो उसके बगल में ही जो सर्च मेनू आता है वो ओपन होता है और उसमें हम किसी चीज़ को आसानी से F9 प्रेस करके शिफ्ट के साथ सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है F10। यह हमारे शॉर्टकट मेनूज़ को दिखाता है, जैसे कि फॉन्ट सेटिंग, पैराग्राफ, प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित कार्य के लिए डायरेक्टली अगर हम करते हैं तो सिस्टम की मतलब परफॉर्मेंस क्या है, सिस्टम में कितने बाइट, कितने GB का रैम है, रोम है, उसमें तो पूरी प्रॉपर्टी, कौन सा वर्जन डाला, ये सब चीज़ें हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके द्वारा। फिर F12 आता है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ F12 दबाते हैं तो जैसे हम सेव एज बटन के लिए यूज़ करते थे उसी प्रकार इस बटन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसी फाइल का दूसरा
रूप है बनाने के लिए हम सेव एस का यूज करते हैं, तो शिफ्ट के साथ F12 दबा के हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साथ कंट्रोल के साथ यदि कोई फंक्शन की यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या परफॉर्मेंस आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ यदि F2 को दबाया जाए तो जो प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है कि हमारा पेज कहाँ पे जा रहा है, बाहर तो नहीं है, उसको सेटिंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कार्य कंट्रोल के साथ F2 दबाने से होता है। तो नेक्स्ट है कट तथा स्वाइप। कंट्रोल F3 के साथ यदि हम करते हैं तो किसी चीज़ को हम कट कर सकते हैं और उसको फिर से स्वाइप कर सकते हैं। फिर चौथी कुंजी हो जाएगी कंट्रोल के साथ F4। तो इसका उपयोग विंडो को क्लोज़ करने के लिए, यानी कि जब हम डायरेक्टली प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मोस्टली अल्ट के साथ हम F4 अगर प्रेस करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अल्ट की के साथ तो हम अल्ट प्लस F4 का यूज करके कोई प्रोग्राम जो रनिंग में होता है उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अल्ट प्लस F4 के द्वारा हम अपने सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कंट्रोल F6। F5 कुछ खास यूज नहीं है इसमें कंट्रोल के द्वारा। तो इसका यूज हम किसी, जैसे वर्ड में कोई दूसरी फाइल खुली हुई है, जैसे हम वर्ड में 2-3 फाइल खोल के रखते हैं, तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस F6 बटन दबाएंगे तो हम अगली फाइल पे, यानी जो दूसरी विंडो ओपन है उस पर पहुँच जाएंगे। तो इसी क्रम में अगला है कंट्रोल F9। इंसर्ट एंड एम्प्टी फील्ड, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट होता है मिडिल वाला, उसको इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 का यूज कर सकते हैं। उसको आप देख सकते हैं कैसे वो बना रहता है स्क्रीन में। इस प्रकार से वो एक ब्रैकेट बना रहता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F10। ये बहुत ही उपयोगी शॉर्टकट की है। इसके द्वारा हम किसी विंडो को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यदि किसी विंडो को छोटा करना है, उसकी साइज़ को, मतलब दिखने के तरीके को, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं और इसी को फिर से प्रेस करने पे विंडो बड़ी भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉक ए फील्ड, मतलब किसी चीज़ को, कोई फंक्शन को हमें लॉक करना है तो कंट्रोल प्लस F11 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर ओपन फाइल मीनू, मतलब किसी फाइल को ओपन करना है, जैसे कि हम नॉर्मली किसी ड्राइव में जाके ओपन करते हैं, तो कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा डायरेक्टली वो फाइल, उससे जैसे वर्ड की हो गई, एक्सेल की हो गई, वो ऑटोमेटिकली ओपन मेनू में आती है और फाइल का नाम और एक्सटेंशन नेम टाइप करके हम कोई फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। फिर इसी तरह कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि अल्ट F8। इसका रन माइक्रो करने के लिए किया जाता है, यानी कि माइक्रो क्या है, स्पेशल कीवर्ड जिसको हम प्रेस करते हैं वो कोई चीज़ विंडो सिलेक्ट, मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसे हम टाइप कर नहीं चाहते, तो वो वर्ड जैसे ही टाइप करते हैं माइक्रो में, तो वो वर्ड उसके बदले में ओपन हो जाता है और उसे हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्ट प्लस F4। जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अल्ट प्लस F4 का हम यूज़ किसी भी विंडो को या किसी भी फाइल प्रोग्राम को इंड करने के लिए और सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, जैसे ही अल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो प्रोग्राम फाइल क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। यदि कोई फाइल ओपन है, उसमें चेंजेस चाहते हैं तो उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है कि आप सेव करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। इस तरह हम जैसे फिर लास्ट में आता है अल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो हमारा सिस्टम शट डाउन होने की ओर आ जाता है। इसी कड़ी में अगला है रिस्टोर द प्रोग्राम विंडो साइज, F5 से करते हैं। और अल्ट प्लस F5 से हम किसी फाइल या विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं जो कि लगभग नथिंग के यूज़ के बराबर होते हैं, मोस्ट थे, तो हमने बता दिया है। तो इस तरह हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आपके भविष्य की कामना करते हुए यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं ताकि आप अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ, अच्छे नंबरों से अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।